हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द चैप्टर प्रोनाउन। और आज हम लोग बात करेंगे प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे प्रोनाउन क्या होता है। अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए तो प्रोनाउन में डेफिनेशन क्या है। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। इट इज ए वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, ये बस एक ऐसा वर्ड है जो प्रोनाउन की जगह पे यूज किया जाता है। इसके पहले प्रोनाउन का चैप्टर पढ़े होंगे तो समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी प्रोनाउन वर्ड हो गया, जैसे कोई भी नाउन हो गया और उसके जगह पर जैसे मीरा इज ए गुड गर्ल, शी लिव्स इन दिल्ली। अब देखोगे यहाँ पर मीरा एक लड़की का नाम है। ठीक है, जो यहाँ पर मीरा जो है एक नाउन वर्ड है। ठीक है, और यहाँ पर जो है मीरा के लिए वर्ड यूज किया गया है। कौन सा वर्ड है? सी वर्ड है। सी वर्ड जो है किसको डिनोट कर रहा है, किसके जगह पे यूज किया गया है? मीरा की जगह पे यूज किया गया है। यानी कि अगर सी वर्ड अगर यूज करते हैं तो वो किसका सेंस दे रहा है? वो मीरा का सेंस दे रहा है। मीरा का सेंस दे रहा है यानी कि एक नाउन का सेंस दे रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। ओके, यानी कि ऐसा शब्द जो किसी भी नाउन की जगह पर प्रयोग किया जाता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पर सी शब्द का प्रयोग जो है मीरा की जगह पे किया गया है। यानी कि यहाँ पर मीरा कहते हैं, जैसे मीरा इज गुड गर्ल, मीरा लिव्स इन दिल्ली। ठीक है, टू टाइम्स अगर हम यूज करते हैं, लेकिन ऐसा भी है कि हम इसके जगह पे जो है मीरा की जगह पे एक ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं जिसमें सेंस भी नहीं बदलेगा। ठीक है, और वो वर्ड भी यूज किया जा सकता है, तो उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो उम्मीद है कि इस प्रोनाउन समझ आ गया होगा। तो इस प्रोनाउन के जो पार्ट्स होते हैं, वैसे पार्ट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक एक करके हम इसके पार्ट्स को पढ़ेंगे और जानेंगे प्रोनाउन जो होता है क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है ये जानना। पर्सनल प्रोनाउन को जो है अगर डिफाइन किया जाता है तो सीधे सीधे कहा जाता है प्रोनाउन दैट स्टैंड इन प्लेस ऑफ पीपल और थिंग्स और कॉल। यानी कि जो पीपल और प्लेस के लिए स्टैंड हो। ठीक है, कोई ऐसा प्रोनाउन वर्ड, एक ऐसा वर्ड जो किसी पीपल या प्लेस के लिए लगाया जाता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा पार्ट होता है? फर्स्ट पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। ये पर्सनल प्रोनाउन को डिवाइड कर दिया जाता है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पर्सन में एक इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल करके होते हैं। ठीक है ना, सिंगुलर और प्लूरल करके होते हैं। अब जैसे नाउन में पढ़े होंगे ना सिंगुलर और प्लूरल, वैसे ही इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। ठीक, तो फर्स्ट पर्सन में आई हो जाता है, सेकंड प्लूरल में क्या हो जाता है? यू हो जाता है। सेकंड पर्सन में हमारा यू हो जाता है और प्लूरल में भी यू ही रहता है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द सेंस हम इसका यूज कर देते हैं, सिंगुलर टू सिंगुलर और प्लूरल टू प्लूरल। ठीक है, और थर्ड में क्या हो जाता है? ही सी इट, ये हमारा सिंगुलर में हो जाएगा और दे क्या हो जाएगा? प्लूरल में हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे टोटल जो है पर्सनल प्रोनाउन का पार्ट्स है। अगर पर्सनल प्रोनाउन को देखा जाए तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्टिव पार्ट होता है और एक ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। सब्जेक्टिव पार्ट में देखोगे यहाँ पर जैसे हमारा आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये क्या है? सारे सब्जेक्टिव पार्ट्स हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट भी पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव पार्ट का होता है, जैसे आई का ऑब्जेक्टिव पार्ट हो जाएगा मी। ठीक है, यू का ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या हो जाएगा? यू ही रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ही का ही हो जाएगा, सी और इट और दे का क्या हो जाएगा? दे। ये इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पर्सनल प्रोनाउन को एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट में हम पढ़ सकते हैं, ये समझ सकते हैं। अब इसका यूज भी जो है अलग अलग तरीके से हो जाता है। जैसे सी हैज इनवाइटेड देम फॉर डिनर, सी हैज इनवाइटेड देम फॉर डिनर। अब इसमें देखोगे इस सी जो है हमारा सब्जेक्टिव है। ठीक है, इस सब्जेक्टिव के साथ जो है एक ऑब्जेक्टिव का यूज किया गया है, जैसे यहाँ पर देम है। ठीक है, तो देम क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है
दे का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है एज हम सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका और भी कई तरह से यूज होता है, ठीक है। वो आने वाले समय में जब एक एक पार्ट्स करके पढ़ाएंगे तो उसमें समझा देंगे कि इसके अलग अलग पार्ट पढ़ सकते हैं। फिर ये यही टोटल हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, ये किसी पर्सन या प्लेस के स्टेट करने के लिए यहाँ पर समझाया बताया जाता है। जैसे यहाँ पर एक पर्सन है, पर्सन के हम सी का यूज कर दिया, यहाँ पर भी जो है पर्सन है उसके लिए हम दे का यूज कर दिया, ठीक है। ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर अगला प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। अगला प्रोनाउन क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। प्रोसेसिव प्रोनाउन। प्रोसेसिव प्रोनाउन ये तो बहुत आसान है, अभी अभी जो पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाए हैं उसी का जो है प्रोसेसिव होता है, ठीक है। पर्सनल का ही प्रोसेसिव होता है। प्रोसेसिव क्या होता है, जब किसी, अब इसका डेफिनेशन भी देख लो, प्रोनाउन दैट शो पोसेशन ऑफ ओनरशिप अकर, यानी कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु पे जो है अपना अधिकार दिखाने के लिए जो है हम प्रोसेशन का यूज करते हैं, जो अपने ऑनरशिप को रेफर करता है। जैसे आई का हो जाता है माई, ठीक है, आई का हो जाएगा माई या फिर माई, ये प्रोसेसिव हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यू का योर्स, और ही सी इट ही हिज, सी हर, इट इट्स, ओके। लास्ट बचा हमारा कौन सा है, दे। दे का हो जाएगा देयर, ठीक है। ये सारे के सारे हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन के जो ये पार्ट्स हैं, सब्जेक्टिव पार्ट्स हैं, इसका प्रोसेसिव पार्ट भी होता है। प्रोसेसिव पार्ट में क्या होता है, अधिकार दिखाने के लिए, जैसे योर पिक्चर इज मोर ब्यूटीफुल देन माइन, या फिर दिस बुक इज योर्स, इसे हो जाता है ना, दिस बुक इज योर्स। अब इसमें देखोगे ये दिस बुक ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर दिस जो है इसका एडजेक्टिव वर्ड है, और यहाँ पर इज जो है इसके बाद जो है योर्स, योर्स भी तो इसके अधिकार दिखा रहा है, बुक जो है किसकी है, जिसकी है, यानी कि योर्स की है। तो यहाँ पर अधिकार शो कर रहा है, तो अधिकार शो करने का काम जो है किसके लिए कर रहा है, तो यहाँ पर योर्स के लिए कर रहा है। तो योर्स क्या हो जाएगा, प्रोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, प्रोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये प्रोसेसिव प्रोनाउन की समझ में आ गया होगा। फिर आगे हम बात करते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की, ठीक है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं। अब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जब छोटे थे, छोटे छोटे क्लासों में पढ़ते थे तो तुम लोगों ने सीखा होगा दिस और दैट का यूज, ठीक है। तो सबसे पहले जानो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में जानो। जैसे इसको डिफाइन करते हैं तो प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू पॉइंट टू नाउन आर कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे किसी भी नाउन को पॉइंट करना होता है या किसी भी नाउन को क्या ना निर्देश देना रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर निर्देशित करने के लिए क्या करते हैं, डेमोस्ट्रेटिव, जिसको हिंदी में कहते हैं डेमोस्ट्रेटिव को संकेत, ठीक है, यानी संकेत करने के लिए करते हैं। इंस्ट्रक्शन होता है ना, संकेत शो करने के लिए। जैसे और छोटे क्लास थे तो छोटे क्लास में पढ़े होंगे, जैसे दिस इज ए नाइस सरप्राइज, ए नाइस सरप्राइज, ठीक है। और पढ़ जैसे दैट विल रन फॉर एन आवर, दैट विल रन फॉर एन आवर। तो इसमें देखोगे कि ये दिस और दैट, ठीक है, दिस दैट दीज दोज, ठीक है। ये चार वर्ड दिखाई दे रहे हैं। ये चारों वर्ड जो होते हैं डेमोस्ट्रेटिव वर्ड होते हैं, और इन डेमोस्ट्रेटिव वर्ड का किसी भी सेंटेंस में यूज किया जाता है। और जब भी किसी सेंटेंस में यूज किया जाता है तो वो हमेशा जो है लिंकिंग वर्ड या हेल्पिंग वर्ड के पहले यूज किया जाता है, ठीक है। इसके साथ कोई नाउन वर्ड नहीं रहता है। और ऐसे वर्ड्स जो होते हैं जिस सेंटेंस में यूज किया जाता है, तो ये वर्ड होते हैं क्या होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव वर्ड होते हैं, यानी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर दिस इज ए नाइस सरप्राइज, यहाँ पर दिस जो होता है एक संकेत के लिए यूज किया गया है, ठीक है। किसकी संकेत के लिए, इस नाइस सरप्राइज उसके बारे में, ठीक है। यहाँ पर दैट का यूज जो है किसके लिए किया गया है,
एक संकेत बता रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, डेमोस्ट्रेटिव नाउन कहेंगे। ठीक है, उम्मीद है डेमोस्ट्रेटिव नाउन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगला जो नाउन होता है जिसको कहते हैं हम इंट्रोगेटिव नाउन। ठीक है, इंट्रोगेटिव नाउन के बारे में जानते होंगे। ये हो गया तुम्हारा इंट्रोगेटिव नाउन। अब इंट्रोगेटिव का मतलब आप जानते ही हो, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। ठीक है, अब जैसे प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि ऐसे प्रोनाउन शब्द जो प्रश्न पूछते हैं सेंटेंस में। ठीक है, और प्रश्न पूछने के दौरान जो है कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और वो शब्द क्या होते हैं, वो इंट्रोगेटिव शब्द होते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव शब्द का प्रयोग तो जानती होगी, जैसे व्हाट, वेयर, व्हिच, ये सारे इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं। और इन इंट्रोगेटिव वर्ड को ही जो है क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, सिंपल सा सेंटेंस देते हैं, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, देखो कि ऐसे सेंटेंस जिसमें जो है प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है, और क्वेश्चन किसके माध्यम से किया जा रहा है, व्हाट के माध्यम से किया जा रहा है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है। ठीक है, ये पहचान होती है। अब जब भी देखोगे जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं उनके बाद जो है रिलेटिव वर्ड या नेगेटिव वर्ड जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, और ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होते हैं सेंटेंस के पहले ही यूज किए जाते हैं, और इसमें जो है व्हाट, व्हिच, हु, हुज ऐसे करके बहुत सारे प्रोनाउन वर्ड होते हैं जो हम इंट्रोगेटिव में यूज करते हैं। ठीक है, अगला है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं। इसको थोड़ा तेजी से हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसमें जो है समय कम है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो डेफिनेशन देख लो, द वर्ड्स आर यूज्ड when the subject and the object sentence refer to same person or things। मतलब क्या है, कुछ ऐसे वर्ड जैसे I invite myself, I invite myself। ठीक है, अब देखोगे मैंने बताया था जो इसका प्रोसेसिव होता है, जैसे माइंड होता है, उसी तरह से इसमें माइंड होता है। ठीक है, तो माइंड क्या होता है, जैसे आई का माइंड हो गया, ठीक है, ही का हर हो गया, ही का हिच हो गया, सी का हर हो गया, यू का योर हो गया। ठीक है, तो ऐसे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो इसी के साथ जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर देखो माइंड से तो किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, आई के साथ कनेक्ट हो रहा है, और इसका ये रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, जैसे यहाँ पर ही रहेगा तो क्या हो जाएगा, हर सेल्फ, ही रहेगा तो हिमसेल्फ हो जाएगा, सी रहेगा तो हर सेल्फ हो जाएगा, वी रहेगा तो आवर सेल्फ हो जाएगा, सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम इसका यूज करते रहते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस अगर मिल गया इस तरह से तो ये जान लेना कि इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आता है। कौन सा, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आता है। ठीक है, ये हमारा तो सब्जेक्टिव है, यानी कि हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन के साथ जो है कौन सा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। ठीक है, जैसे दे लर्न देमसेल्व्स, दे लर्न देमसेल्व्स, क्योंकि यहाँ पर देमसेल्व्स जो है दे के कार्टिंग यूज किया गया है। ठीक, अगला है हमारा इम्फेसिसिंग प्रोनाउन। इम्फेसिसिंग प्रोनाउन क्या होता है कि जैसे इसका डिफिनेशन देखते हैं, पहले इसको बता दे रहे हैं राइट करके। इम्फेसिसिंग प्रोनाउन, ठीक है, इम्फेसिसिंग प्रोनाउन। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखोगे इसमें जो भी वर्ड होता है, जो भी काम होता है, अगर वो स्वयं करते इफेक्ट करता है, जैसे प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू एम्फसाइजिंग आर कॉल्ड एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, यानी कि ऐसा काम जो खुद पे प्रभाव डाले। ठीक है, ऐसा वर्ड, ऐसा प्रोनाउन वर्ड जो खुद पे प्रभाव डाले वो हो जाता है एम्फसाइजिंग। जैसे आई माई सेल्फ शुड डू दिस, आई माई सेल्फ, ओके, डू शुड डू दिस, शुड डू दिस। ठीक है, और वैसे ही माई फादर हिमसेल्फ मेड हिज टूल बार, माई फादर हिमसेल्फ मेड दिस टूल बार, मेड दिस टूल बार। अब ये थोड़ा जो है इसमें थोड़ा समझा दे रहे हैं हम। इसमें देखोगे ये फादर है, फादर पे क्या कर रहे हैं, वो टूल बार तैयार किए हैं। ठीक है, तैयार कैसे किए, स्वयं। ठीक है, उसी तरह से
मैंने जो है क्या किया, मैंने ये काम मुझे ये काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये काम स्वयं कर रहा है और मेरे पिता जो है स्वयं जो है ये उत्पाद बना रहे हैं, यानी कि यहाँ स्वयं शब्द यूज किया गया है और जो क्या करता है ये सीधे सब्जेक्ट पर प्रभाव डाल रहा है, ठीक है। यानी कि जो काम का प्रभाव है वो किस पे हो रहा है, डायरेक्ट सब्जेक्ट पे हो रहा है, और जब डायरेक्ट सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पर हम किसका यूज कर देते हैं, यानी कि ये दोनों वर्ड हमारे क्या, यानी माई सेल्फ और हिमसेल्फ हो जाएंगे एम्फसाइजिंग प्रोनाउन वर्ड, ठीक है। उम्मीद है ये छोटे से तरीके से मैंने समझाया है जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले प्रोनाउन की। अगला प्रोनाउन है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अब इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है ये जान लो, ठीक है। जैसे when a pronoun are used to refer to some person or things that is not definite, ठीक है। यानी कि ऐसे प्रोनाउन शब्द जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तरफ जो है क्या करते हैं, रेफर होते हैं, व्यक्ति या वस्तु के लिए रेफर होते हैं, लेकिन क्या होता है वो डिफिनिट नहीं होता है, ठीक है, और स्पेसिफाई विशेष नहीं होता है, उनको क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ऑल, अनदर, एनी, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, तो एक एग्जांपल बता दे रहे हैं। जैसे somebody has taken the key, somebody has taken the keys। अब इसमें हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर एक वर्ड है, ठीक है, कोई नाउन वर्ड तो है नहीं, ठीक है तो somebody। अब somebody जो है यहाँ पर एक निश्चित नहीं है, ठीक है, और निश्चित नहीं है और ये यहाँ पर जो है प्रोनाउन में काम कर रहा है, तो ये निश्चित भी नहीं है, प्रोनाउन का भी काम कर रहा है, तो कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, इंडेफिनिट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से जो है एक और यहाँ पर और ले रहे हैं, ठीक है। जैसे nobody was around at that time, nobody was around at that time, ठीक है। अब देखो कि इसमें nobody ये भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन प्रोनाउन वर्ड तो है नहीं, है तो प्रोनाउन वर्ड, तो यहाँ पर जो क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन सा आदमी है, और यहाँ पर भी क्लियर नहीं है कौन सा आदमी है। जब क्लियर नहीं है कौन सा आदमी है तो ये इंडेफिनिट ही हुआ, और जब इंडेफिनिट रहेगा तो इसी को कहेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे हमारे ऑल है, अनदर है, एनी है, एनीबॉडी है, एनीवन है, एनीथिंग है, ईच है, एवरीबॉडी है, एवरीवन है, एवरीथिंग है, मेनी है, वन, सेवरल, सम, समबॉडी, समवन, ऐसे करके बहुत सारे जो है इंडेफिनिट वर्ड हैं जो हम सेंटेंस में यूज करते रहते हैं, ठीक है। अगला हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव, और ये देखो जो डिस्ट्रीब्यूटिव और इंडेफिनिट है थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। अब ये दूसरों की क्लियर कर देंगे कैसे है, ठीक। ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव में देखो इसको डिफाइन कर देते हैं, when a pronoun refer to people or things one at a time they are called distributive, यानी कि कोई ऐसा प्रोनाउन वर्ड जो बता दे कि एक बार में एक ही व्यक्ति हो सकता है, एक ही वस्तु हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए each of us was given a present, each of us was given a present। अब इसमें से इतने सारे लोग हैं, अस से मतलब कि प्योर का फॉर्म आ ही रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग हैं, उसमें सिर्फ एक ही क्या दे रहा है, प्रेजेंट दे रहा है, उपस्थिति दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम सब क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है विभाग सूचक। विभाग सूचक मतलब कि एक ग्रुप है, उस ग्रुप में बस एक को अलग कर दिया जाए, ठीक है, विभाग कर दिया जाए उसका, ठीक है, वही डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। यानी कोई ग्रुप है उसमें से हर एक को एक एक करके, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है, ठीक। जैसे यहाँ पर ईच ऑफ अस, यानी इसमें बहुत सारे लोग हैं, उसमें से ईच ऑफ अस यानी कि जितने भी लोग उसमें से एक एक करके, पार्टिकुलरली जिसको कह सकते हैं, एक एक करके जो है अपना प्रेजेंट दे रहा है, उपस्थिति दे रहा है, ठीक। अब अगला बात करेंगे हम रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही, क्योंकि आपको जो है शोर ज़्यादा हो रहा है। चलिए एक ही है उसको बता देना है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है,
क्या होता है, जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़े, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कुछ वर्ड होते हैं, वैसे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं कि दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटेड ए नाउन टू ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फॉलो हु, whom, which, which एंड दैट आर रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच ज्वाइन टू, यानी कि उसमें क्या था, उसमें जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या था, क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इसमें क्या है कि जोड़ता है, दो वर्डों को, दो सेंटेंसों को जोड़ता है। जैसे द मैन हु ओके यू वर टॉकिंग टू इज माय टीचर। अब इसमें देखोगे इंट्रोगेटिव वर्ड तो यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ठीक है। इंट्रोगेटिव वर्ड यूज किया गया, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, जबकि हमारा इंट्रोगेटिव का तो क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पर दो सेंटेंसों को जोड़ दे रहा है, द मैन और यहाँ पर यू, ठीक है, वर टॉकिंग टू इज माय टीचर, ठीक। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दिस इज द नाइफ विथ विच आई कट द केक, ठीक है। अब यहाँ पर जो है विथ विच आई कट द केक, यानी कि दो सेंटेंसों को जोड़ दिया गया है, ठीक। तो ये रिलेटिव का मतलब होता है संबंध जोड़ना, यानी कि संबंधवाचक इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि तुम्हारा प्रोनाउन जो है मैंने कम समय में पूरा प्रोनाउन बताने की कोशिश किया है। उम्मीद है ये प्रोनाउन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि मैं फिर अगली बार जो है आधा करके इसको पार्ट्स में बना करके समझा सकूँ।